हेलो नमस्कार दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे देखते हैं एडिटोरियल है, इसका हिंदी वर्जन देखने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है इंडियाज़ स्पेस प्रोग्राम अ पीपल्स स्पेस जर्नी। तो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो जो है लोगों का स्पेस जर्नी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया स्पेस जर्नी हैज़ इवॉल्व बियॉन्ड द स्ट्रिंग ऑफ स्पेक्टकुलर मिशन। तो इंडिया की जो स्पेस जर्नी है वो इवॉल्व हुआ है बियॉन्ड द स्ट्रिंग ऑफ द स्पेक्टकुलर मिशन। तो यह एक स्पेक्टकुलर मिशन से जो है आगे से भी ज़्यादा जो है ये इवॉल्व हुआ है। इट हैज़ द नेशनल पल्स एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ द डेली इंस्पायरेशन। इसके पास एक नेशनल पल्स पल्स है और यह जो है डेली इंस्पायरेशन का क्या है, सोर्स है, क्या है, इंडिया की स्पेस जर्नी। इन जून 2025 जून 2025 में व्हेन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला displayed the tricolor aboard the International Space Station and spoke to Prime Minister Narendra Modi. It was a moment of the pride for every Indian. तो जब अभी आप लोगों को पता होगा कि शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, वहाँ से उन्होंने क्या करा था, जो ट्राई कलर है, जो तिरंगा है, उसको उन्होंने फहराया था। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनसे इन्होंने बात करा था। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है इट वाज अ मोमेंट ऑफ द प्राइड। यह जो है प्राइड मोमेंट था फॉर एवरी इंडियन, सभी भारतीयों के लिए। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड इट अ डिफाइनिंग चैप्टर। प्राइम मिनिस्टर ने इसको डिफाइनिंग चैप्टर बोला था ऑफ अमृतकाल का, द इरा ऑफ नेक्टर एंड फॉर मैनी, और that for many that moment felt like India's ascent was a part of their own heartbeat. It was not just science, या सिर्फ साइंस नहीं था, it was a identity being reshaped through the vision and the purposeful program. यह एक आइडेंटिटी थी जिसको रीसेप किया गया विजन के थ्रू और पर्पसफुल प्रोग्राम के थ्रू। दैट सेम स्पिरिट हैज़ बीन इकोड अर्लियर। सेम स्पिरिट जो है पहले भी जो है इको कर रहा था, मतलब गूंजा था ऑन अगस्त 2023 अगस्त 2023 को, वह चंद्रयान 3, जब चंद्रयान 3 मेड इंडिया फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। जब जो है मेड इंडिया को बनाता है द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द साउथ पोल, जब जो है यह साउथ पोल पर पहली बार लैंड करता है। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। इंडिया जो है वो कहाँ पे है, मून पे है। डिक्लेयर्ड मोदी ने ऐसा डिक्लेयर किया था। वर्ड्स विच रिपल्ड, ये जो वर्ड था, जो ये सेंटेंस था, रिपल्ड गूंजा थ्रू द क्लासरूम, या जो है बच्चों जो क्लासरूम में गूंजा, गांव में गूंजा, और जो है बहुत से लिविंग रूम में जो है ये गूंजा। ठीक है, इंडियाज लूनर प्रोग्राम हैज़ बीन ट्रूली पाथ ब्रेकिंग। इंडिया का जो लूनर प्रोग्राम है वो पाथ ब्रेकिंग रहा है। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट 2008, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में कंफर्म हुआ। इसने कंफर्म किया था प्रेजेंस ऑफ द वाटर मालिक्यूल का प्रेजेंस जो है इसने कंफर्म किया था। ठीक है, मून पर। चंद्रयान 2 था 2019 में जो है इसने मैप्ड किया था द मून विद द हाई प्रिसीजन एंड प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द चंद्रयान 3। और इसने जो है चंद्रयान 3 के लिए 2023 में जो है इसको मतलब कि चंद्रयान 3 जो है 2003 में जो है इसका यूज किया गया था। तो यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है 2023 विच अचीव द वर्ल्ड फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग, जिसने जो है वर्ल्ड की पहली सॉफ्ट लैंडिंग जो है करी थी नियर द साउथ पोल में। व्हेन द विक्रम लैंडर एंड द प्रज्ञान रोवर एक्सप्लोर द लूनर सरफेस, जब जो है विक्रम लैंडर और प्रोग्राम जो है रोवर ने एक्सप्लोर किया था लूनर सरफेस फॉर द फुल मून डे, दिस लेट चिल्ड्रन टू ड्रा डिपिक्शन ऑफ द लूनर लैंडस्केप्स इन नोटबुक्स। तो इसने जो है क्या किया था, एक डिपिक्शन दिया था कि जो बच्चे हैं वो अपने नोटबुक में किस प्रकार के लैंडस्केप बनाएंगे। इट लेफ्ट रिसर्चर, इसने रिसर्चर को छोड़ा। फीलिंग विंडिकेटेड एंड इंस्पायर्ड, जो है इसने रिसर्चर्स को जो है विंडिकेटेड छोड़ा, एंड इंस्पायर्ड sorry, it left researchers feeling vindicated and inspired citizens who saw India's story in space and also their own future. And India has become a trusted global partner in space. India जो है trusted global partner बना space में। over 400 foreign satellites have been launched abroad Indian rocket। तो जो है मतलब कि 400 लगभग जो है इंडियन बाहरी जो है सैटेलाइट जो है ये इंडिया के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए गए। एंड इन 2014 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन नेशन एंड ओनली द फोर्थ इन द वर्ल्ड टू रीच मार्स ऑर्बिट। तो इंडिया जो है 2014 में पहला नेशन बना था और फोर्थ जो है वर्ल्ड का मतलब देश बना था जो कि मार्स पे पहुंचने वाला था। एंड ऑन इट्स मैडन अटेम्प्ट, और ये अपने सिर्फ पहले अटेम्प्ट, मैडन अटेम्प्ट मतलब होता है पहले अटेम्प्ट में। ठीक है, विद द मार्स ऑर्बिटर मिशन
विद द मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। द आदित्य 11 मिशन, जो आदित्य 11 मिशन था 2023 का, विल्ड थ्रू द मल्टी इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन, जो कि बहुत से जो है मल्टी इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन के द्वारा बनाया गया था, इज प्रोवाइडिंग द अनप्रेसिडेंटेड, यह जो है एक अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट इंडिया द सन्स इन जो इंसाइट इनटू द सन्स कोरोना, यह जो है सन्स की कोरोना के और स्पेस वेदर के इम्पैक्ट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें यह प्रदान कर रहा है। एक्सपोसैट इज स्टडिंग द ब्लैक होल, जो एक्सपोसैट है जो इसमें लगा हुआ है, ये जो है ब्लैक होल को स्टडी कर रहा है। वाइल द स्पाडेक्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इन ऑर्बिट डॉकिंग फॉर द फ्यूचर स्पेस स्टेशन एंड द लूनर मिशन अगेन a new space vision. These milestones are reshaping policy, culture, and aspiration. These milestones are reshaping policy, culture, and aspirations. The roadmap is bold. Continuation of the Gaganyaan program for the human space flight, Chandrayaan 4 and 5 for the deeper lunar exploration, a dedicated Venus missions, and the Bharatiya Antarctic Station (BNS) by 2035, and an Indian human landing on the moon बाई 2040. दीज आर नॉट डिस्टेंट ड्रीम, यह जो है बहुत दूर का ड्रीम नहीं है, बट नेशनल गोल, यह जो है भारतीय, यह जो है राष्ट्रीय गोल है, अलाइंड विद द स्पिरिट ऑफ द अमृतकाल, जो कि अमृतकाल से अलाइंड है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड फॉर द बिल्डिंग अ पूल ऑफ 40 to 50 ट्रेंड एस्ट्रोनॉट फॉर द फ्यूचर मिशंस। तो जो है यहाँ पे 40 से 50 एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि फ्यूचर मिशन के लिए काम करेंगे। ऑन नेशनल स्पेस डे 2025, जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है, ही अर्ज्ड यंग सिटीजन टू सी देमसेल्फ एज अ पार्टिसिपेंट इंडिया ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम। गगनयान विद एन अप्रूव्ड आउटले ऑफ ओवर 20,000 crore is advancing steadily. 4 Indians Air Force test pilots are undergoing training, and a series of uncrewed and crewed flight will culminate in India's first indigenous human space mission, presently targeted by 2027. Space technology today is woven into the fabric of governance and daily life. Satellites delivers distance warning, guide fishermen, assess crop yields and insurance claim, enhance railway safety, and power the geospatial backbone of PM Gati Shakti program. PM Gati Shakti program. Space is no longer a distance luxury but a democratic utility accessible to every citizen. At the same time, space explorations fuel science, technology, engineering and mathematics, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में STEM बोलते हैं, education, advanced research and the workforce development. Future ready technology in space operations as autonomy, robotic in space manufacturing, surveillance and interplanetary travel are being developed, ensuring that India retain leadership in this strategic frontier. The transformation of the India's space sector is deliberate and ambitious. The opening of the field to private player, creating a thriving ecosystem of more than 350 startup building satellite launch vehicles and ground systems. The space budget has nearly tripled from 5,615 crore in 2013-14 to 13,416 crore in 2025-26, and has augmented by nearly 5,000 crore in user funds. India's space economy, currently valued at $8 billion, is projected to grow to $44 billion in the year ahead, creating jobs, industries, and innovation that orbit around these sectors. Inspiration, the next generation. Challenged the Prime Minister has challenged the ecosystem to deliver the 5 space unicorns within the next 5 years and to scale up the annual launches nearly tenfold to 50 a year. With private participations, India is advancing technologies related to the cryogenics, electric propulsions, quantum communication in orbit serving youth are at the heart of this vision. The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics hosted in India, August 2025, drew nearly 300 participants from over 6 countries, with India's student winning medal. Initiatives such as ISRO Robotic Challenge and India's Space Hackathon or Bharatiya Amrit Hackathons
Bharatiya Antriksh Hackathons are bringing school and the college student into the direct contact with the rovers, satellites, and the rockets, building confidence that laboratories and the launchpad of tomorrow are there to claims. At the policy level, the National Meet 2.0 held just before National Space Day produced 5,000 plus pages of documentations across 300 user interactions. This 15-year-old year roadmaps aligns every missions with the vision of the Viksit Bharat 2047's global collaboration and the leadership space has been consistently projected as a global commons where India's leadership translate into shared programs. The South Asia satellite has provided neighbors with the communications capacity while during India's G20 presidency in 2023, India announced a G20 satellite for climate and environment monitoring with data shared with all nations. Collaborative missions such as the NASA ISRO synthetic aperture radar NISAR with the National Aeronautics and Space Administration NASA infrared imaging satellite for the high resolution natural resources assessment Trishna with the CNS French Space Agency lunar polar exploration LUPEX with the Japan Space Exploration Agency JAXA and India's participation in the European Space Agency's Proba 3 demonstrate India rise as a global partner. Guided by the ethos of the Vasudhaiva Kutumbakam, the world is the one family. India's space journey is more than rocket and satellite. It is about a nation discovering new ways to see itself. The salute to Subhanshu Shukla award abroad the IS International Space Station, the landing of the Chandrayaan 350 startup from the small towns designing space systems, young student competing in Olympiad and satellite, quietly serving nation security and citizen service are all part of the same story. In this Amrit Kal, India is not simply participating in the spaces, it is shaping it with ambitions, confidence, and purpose. Bharat looks to start knowing that horizons belongs to it too. So these are the editorials from the Hindu newspaper. Thank you.